नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी का भाजपा के अंदर बगावत बड़ी जोर शोर से शुरू हो चुका है। छात्र आंदोलन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसें ढीली कर दी और चूड़ी टाइट कर दी। जो अपने तानाशाहियों के लिए नरेंद्र मोदी 12 सालों से जाने जा रहे थे, अचानक भीगी बिल्ली बन गए। वह हर एक शख्स उनके पीछे अब पड़ गया। और बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री का कार्यभार दिया गया। प्रहलाद जोशी अपने कारनामों के लिए जाने जाते हैं कि मोदी की चाटुकारिता में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। और प्रहलाद जोशी से जब मीडिया वालों ने सवाल किया कि आपको कार्यभार सौंपा गया है शिक्षा मंत्री का, आप क्या कहेंगे और बच्चों को लेकर, उनके भविष्य को लेकर के आप की योजना क्या रहेगी, तो कह रहे हैं देखूंगा। ऐसे व्यक्ति को जो जहर उगलने के लिए जाना जाता है, उसे शिक्षा मंत्री का कार्यभार, यानी कि जहां बच्चे थे वहीं फिर आकर के खड़े हो गए। इससे दो चीजें बड़ी साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है जो किसी भी विभाग का मंत्री पद संभाल सके, यानी कि सब के सब वही हैं जो बच्चे कह रहे थे कि चोर है। अब यहां पर समस्या यह आ गई कि सब एक दूसरे की लगाम अपने हाथों में रखे हुए हैं। अब यह बातें भी साफ नजर आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के पास उड़ीसा के जो 20 सांसद भाजपा के हैं वह धर्मेंद्र प्रधान के साथ है। और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे से एक दिन पहले जब छात्रों ने कह दिया कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा कोई चर्चा ही नहीं होगी, बैठक नहीं होगी, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके बाद संसद में चर्चा होगी, और संसद के पटल पर भी बोला गया। तब धर्मेंद्र प्रधान ने 20 सांसदों के साथ तस्वीर ट्विटर पर शेयर किया, और जब ट्विटर पर शेयर किया तो वह एक चुनौती नरेंद्र मोदी को थी कि खबरदार, अगर हमारा इस्तीफा लिया तो यह 20 सांसद है, सरकार गिरा दूंगा। यानी कि 20 सांसद धर्मेंद्र प्रधान के साथ थे। अब यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से मोदी सरकार को कांग्रेस घेर रही है या इंडिया गठबंधन घेर रहा है, तो कांग्रेस मुख्य है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों की तरफ से वह टिप्पणी नहीं आती है जो कांग्रेस की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से आती है। अब राहुल गांधी ने यह कह दिया कि धर्मेंद्र प्रधान को तो जाना ही है, उसको तो हटाना ही था, उसको फिर और कोई मंत्रालय देना ही नहीं, आपको पूरे सदन से उसको निकालना है, मंत्रिमंडल से, उसे कहीं और बैठाएंगे यह मंजूर नहीं। लेकिन अमित शाह का इस्तीफा चाहिए अब, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगे। अब बात जब अमित शाह के इस्तीफे पे आ गई है, होम मिनिस्ट्री उनके पास है, तो उसके कई सारे कथन हैं जो इस सरकार को घेर रही है। चाहे वह पुलवामा हो, चाहे पहलगाम हो, चाहे दिल्ली के लाल किले पर जो ब्लास्ट हुआ था वह हो कुछ ही दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद, यह छात्रों का आंदोलन, जिस तरह से छात्रों पर बर्बरता दिखाई गई है और ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल जिस तरह से किया गया है, रिकॉर्ड यह बताता है, सरकार का रिकॉर्ड बताता है
कि 95% विपक्षी पार्टियों के ऊपर ईडी का इस्तेमाल इसलिए किया गया कि सरकारें गिराई जा सके और सरकारें बनाई जा सके और झूठे आरोप लगाए। साबित नहीं कर पाई है ईडी सीबीआई। इन सब पर कि जो एक असूली अभियान बना लिया है और जो बर्बरता छात्रों पर दिखाई और जिस तरह से घायल किया है छात्रों को, और अभी बहुत से छात्र लापता है जिसे डिटेन करके इस सरकार ने रखे हैं और केस लाद रखे, और जो लोग खाना पीना खिला रहे थे, मदद पहुंचा रहे थे छात्र आंदोलन को, ऐसे बहुत से परिवारों को उठा लिया गया है प्रशासन द्वारा। वह अमित शाह के इजाजत के बगैर नहीं हो सकता। तो उन लोगों को छोड़ा जाए, केस वापस लिया जाए और अमित शाह इस्तीफा दे। यह बात सदन के अंदर अब सोमवार से चर्चा का विषय बनेगा। अब दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण कि आरएसएस जो मोदी और शाह को हटाने की कोशिश में लगा रहा हमेशा, जब जब हटाने की कोशिश किया तब तब चुनाव जीत करके अपने ताकत का एहसास नरेंद्र मोदी ने दिलाया। लेकिन अब आरएसएस को यह पता चल गया कि मोदी कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैनिपुलेशन करके ही सत्ता में आए। तो अब इनकी पार्टी के अंदर एक बगावत बड़ी होने लगी है, यानी कि भाजपा के अंदर बगावत। धर्मेंद्र प्रधान को अगर इन्होंने सेट नहीं किया तो 20 सांसद छोड़ देंगे भाजपा, निश्चित है। उन्होंने अपनी डीपी तक हटा दी है ट्विटर से, एक्स जो हो गया। अब जब यह हालात अपने ही आंख दिखाने लगे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि इनकी हैसियत नहीं है, इन सांसदों के दम पर है और वह अलग अलग लोगों के पास है। तो अगर 20 सांसद धर्मेंद्र प्रधान के पास हैं, तो सोचिए आरएसएस के पास कितने सांसद हैं। अब आप इसे समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद, 240 सांसदों में 104 सांसद ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी के साथ है, जो ईडी सीबीआई के डर से दूसरे दलों से तोड़ करके लाए गए थे, वह जीत के आए हैं 104। तो वह ईडी सीबीआई के डर से आए हैं, उन्हें अपनी राजनीति और मंत्री पद और सरकार के साथ रहना उनकी मजबूरी है। तो अब मोदी के खिलाफ जब पूरा देश उलट गया सड़क पर, तो फिर वह कितने दिन मोदी के साथ और कितने रहेंगे। दूसरा, आरएसएस को भी नरेंद्र मोदी ने फंसा दिया है। अब जो जनता उतरी थी, आरएसएस और भाजपा दोनों को टारगेट कर रही थी, आप लोगों ने सुना होगा, और राहुल गांधी ने हर बात में आरएसएस और भाजपा का जिक्र किया है, आरएसएस का और मोदी सरकार का। अब सदन में मोदी को माफी भी मांगनी पड़ेगी और अमित शाह के इस्तीफे। यह धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस सरकार के लिए बहुत घातक साबित होने जा रहा है। अब ऐसे में जब पीएम मोदी का बगावत शुरू हो चुका है और अमित शाह के इस्तीफे की मांग है, तो क्या 20 सांसद भाजपा के जो बागी हो रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के साथ, सरकार गिरा सकते हैं? ऐसे में दो अहम सवाल हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है। नंबर एक, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भाजपा में मोदी शाह का बगावत शुरू हो गया, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने का। धर्मेंद्र प्रधान, आप दर्शक यह समझ लीजिए, वह आरएसएस के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। जब पेट्रोलियम मंत्री थे तो 686 करोड़ रुपए का 686 करोड़ रुपए का आरएसएस को ऑयल कंपनियों से चंदा दिलवाया था इन्होंने। कितना? 686 करोड़। सोचिए, तो शिक्षा मंत्री रहते हुए तो इन्होंने पूरी शिक्षा संस्थान में आरएसएस को बैठा दिया। इसीलिए मोदी हटा नहीं पा रहे थे, और मोदी अगर 72 घंटे और नहीं हटाते तो मोदी की सरकार गिर जाती।
लेकिन इसका दूसरा पहलू बड़ी महत्वपूर्ण है, जो चौंकाने वाला है। यह आंदोलन दिल्ली से खत्म हुआ है, बाकी जगहों पर अभी खत्म नहीं हुआ है। यानी कि जो लाखों की तादाद में आप देख रहे थे अलग अलग अन्य अन्य शहरों में, अभी वो खत्म नहीं हुआ है। इस सरकार के लिए संकट यह बढ़ गया कि दिल्ली तो खाली करा ली, अपने आप को थोड़ा सुनिश्चित कर लिया कि बच्चे घर में नहीं ढुकेंगे, संसद में नहीं ढुक पाएंगे, लेकिन बाकी के शहरों में। और अगली रणनीति जो बच्चों की है, मतलब इसीलिए कहते हैं कि युवा से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे होते हैं वो और अलग अलग आविष्कार करते हैं। तो वह जब नौकरियां उन्हें नहीं मिल रही है तो अलग अलग तरकीब भी निकालते हैं। वह अपने कुछ करने के लिए कुछ कुछ तरीके नए नए अनोखे अपनाते हैं, क्योंकि एआई का समय है। तो इन छात्रों का अगला प्लान जो है वह इस देश की गोदी मीडिया, जो इस देश की सरकार की सच्चाई नहीं दिखाती, और दूसरा इनके सहयोगी दल जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और तीसरा जो सबसे चिंताजनक है इस सरकार के लिए और भाजपा के लिए, आरएसएस के लिए, कि हर क्षेत्र के प्रतिनिधियों का घेराव कर लेना। ऐसे में यह पूरी सरकार और एनडीए गठबंधन के लोग बेचैन हो गए। अब ऐसे में जो सांसद मात्र हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं अभी एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं, वह मोदी के वजह से वह फंस गए कि अपने क्षेत्र में कैसे जाएंगे। जाना तो है उन्हें, कब तक नहीं जाएंगे। उनके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब यह सारी चीजें अचानक एक साथ आनी शुरू हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के तुरंत बाद चेहरे की हवाई उड़ गई है सबकी, और सब डर गए हैं कि अब घर पे हमारे घेराव हो जाएगा। और बच्चों ने अपना इरादा साफ कर दिया है। गोदी मीडिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई कि जितने गोदी मीडिया पीटे गए हैं इस छात्र आंदोलन में या भगाए गए हैं, उनके अंदर थोड़ी भी शर्म नाम की चीज होगी तो वह अब दलाली नहीं करेंगे बल्कि सच्चाई दिखाएंगे। लेकिन अभी भी सबको अकल नहीं आई है। अभी भी लोग कह रहे हैं गोदी मीडिया वाले कि यह सब पाकिस्तान से फंडिंग वाले थे, अमेरिका के फंडिंग वाले थे। तो अमेरिका का तो बहुत अच्छे दोस्त है मोदी जी, तो फंडिंग को रुकवाए क्यों नहीं। जबकि इंटेलिजेंस एजेंसियां पैरामिलिट्री ने यह कहा था कि कोई बाहरी फंडिंग नहीं है और कोई देश का फंडिंग नहीं है, सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, आम लोग सहयोग कर रहे हैं। पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स ने लाठीचार्ज और उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए बच्चों के ऊपर मना कर दिया। मोदी के पास कोई रास्ता नहीं था और यह बच्चे सोमवार को संसद घेराव के लिए निकल पड़ते। मोदी के सामने एक ही रास्ता था कि प्रशासन इनको नहीं बचा पाएगा, इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का देकर के पतली गली से निकलो, पहले शांत करो मामला। तो अचानक में धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर प्रेशर दे करके लिया गया। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान तो इनसे भी 4 कदम आगे निकले, 20 सांसदों के साथ उन्होंने बगावत ही कर दिया। तो अब ऐसे में विपक्ष की भूमिका अब राहुल गांधी के हाथ में अब पाला है, और मोदी अगर नहीं हटाते तो यह पूरा आंदोलन राहुल गांधी के हाथ में आ जाता। फिर नेहा बोरा सुबह ही कल मिलने गई थी और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर कांग्रेस की अगुवाई में यह आंदोलन होगा। राहुल गांधी ने साफ कर दिया आंदोलन तो जारी रहेगा, लॉन्ग है यह। अब बात निकल करके आ गई कि शिक्षा मंत्री इन्होंने कैसा चुन लिया। अब इसके नंबर 2 पॉइंट्स पर बहुत ध्यान दीजिएगा आप दर्शक, थोड़ा इसे समझिएगा और अपनी राय भी बताइए।
एनडीए के 40 सांसद टकराव के मूड में आ गए मोदी सरकार से। छात्र आंदोलन ने जैसे उन्हें आईना दिखा दिया है। पहला, उत्तर प्रदेश से शुरुआत हो रहा है। मुकेश साहनी, बताइए, अब जिस तरह से जयंत चौधरी इनको समर्थन दे रहे हैं, अनुप्रिया पटेल दे रही है, माफ कीजिएगा मैंने मुकेश साहनी का बात कर दिया, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, बिन पेंदी के लोटा है यार, दोनों ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद दोनों बिन पेंदी के लोटा है, कभी इधर कभी उधर, कभी समाजवादी पार्टी के साथ कभी भाजपा के साथ, ये पलटते रहते हैं, इनको एक कुर्सी चाहिए बस। लेकिन थोड़ा वोट बैंक है अपने वर्ग का, निषाद वर्ग का, राजभर वर्ग का, लेकिन अपने बेटे को नहीं जीता पा रहे हैं। लोकसभा का चुनाव ओम प्रकाश राजभर हार गए और भाजपा वालों के पैर पकड़ते फिरते हैं। तो उनकी जीत होगी कि नहीं होगी यह बात अलग की है, वह उनके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन अखिलेश यादव भी साथ नहीं रखेंगे। लेकिन जयंत चौधरी के सांसद हैं 2 और अनुप्रिया पटेल के 1 सांसद। उत्तर प्रदेश का चुनाव 4 से 5 महीने बाद है और जिस तरह से भाजपा के खिलाफ माहौल बन गया है तो उत्तर प्रदेश बड़ी मुश्किल हो जाएगी और वहां अगर उनको सीटें नहीं मिली तो उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। तो उनका मजबूरी हो गया मोदी का साथ छोड़ना। दूसरा पॉइंट, चंद्रबाबू नायडू। अब चंद्रबाबू नायडू की अकल आई है कि अब तो यह माहौल अलग हो गया। उन्होंने भी नहीं सोचा कि ऐसा माहौल हो जाएगा। जब युवा वर्ग घूम गया, अपने हाथ में कमान ले लेता है, तो फिर वह मनवा कर रहता है जैसे मोदी को घुटने के बल ला करके धूल चटा दिया। नहीं तो राजनाथ सिंह कहते थे कि यूपीए की सरकार नहीं है, यह तो एनडीए की सरकार है, इसमें इसी पे नहीं होते। कुछ भी करे मंत्री, चोरी चिकारी कुछ भी करे, इसी पे नहीं होते। हो गया ना। और ऐसे मंत्री का हो गया जिसको हटाने के लिए पानी पीना पड़ा। तो अब पवन कल्याण सबसे पहले छोड़ने वालों में होंगे, जिनके 2 सांसद मोदी सरकार के साथ हैं। और चंद्रबाबू नायडू को अगर आने वाला 2029 का चुनाव जीतना है, वहां आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा का एक ही साथ चुनाव होता है, तो फिर उन्हें मोदी का साथ तुरंत छोड़ना पड़ेगा। वह इंतजार नहीं कर सकते। ऐसे में नीतीश कुमार का क्या अवसर? उनकी पार्टी तो टूट रही थी। नीतीश कुमार अभी जमे रहेंगे थोड़ा देर, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के बाद टिकेंगे। जबकि यह दोनों बड़े गद्दार हैं इस देश के, नीतीश और नायडू के वजह से इन बच्चों को आज सड़क पर उतरना पड़ा था। लेकिन बिहार के जो हालात हो रहे हैं, या महाराष्ट्र के या बंगाल के जो हालात हो रहे हैं, इससे और भी संकट इस सरकार पर बढ़ रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार के पास अपनी पार्टी को बचाने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अब नरेंद्र मोदी ने यह भी ध्यान रखा कि 15 अगस्त आने वाला है और बच्चे रहे इसी तरह तो भाजपा के ही लोग इस्तीफा दे देंगे और इंडिया गठबंधन के ही लोग छोड़ देंगे, तो हम 15 अगस्त का झंडा नहीं फहरा पाएंगे। यह भी वजह रहा। और जोगेंद्र यादव ने यह पोल खोल दिया कि अगर 72 घंटे और रहता तो फिर पूरा आंदोलन कांग्रेस के हाथ में चला जाता, राहुल गांधी के हाथ में। क्योंकि अभिजीत दीपके भाग रहे थे, कह रहे थे मुझे टाइफाइड हो गया, कभी कुछ कर रहे थे। सोनम वांगचुक मिल गए थे, सब छात्र गुस्सा में थे। नेहा बोरा राहुल गांधी के पास पहुंच गई और राहुल गांधी ने नेहा बोरा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, जो मैं नॉन स्टॉप में आप दर्शकों को वह खबर भी आज दिखाऊंगा। ऐसे में मोदी बड़ी संकट में उलझ गए हैं और कि एनडीए गठबंधन के लोग ही अब इनका साथ छोड़ने की
तैयारी में है। तो छात्र आंदोलन ने एक आईना यह दिखाया, क्या नारे क्या लगे। नरेंद्र मोदी ने 12 बजे के बाद रील बनाया, बंदर जैसी शक्ल लेकर के, मोबाइल में पढ़ पढ़ करके बोल रहे थे। उसमें उन्होंने क्या कहा, बच्चों ने क्या नारा बनाया, आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा नारा भी कोई बना सकता है क्या। जेएनयू के छात्रों ने नारा बना दिया कि 56 इंच का छोटा बंदर, 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र भाग नरेंद्र, बच्चों ने बना दिया। सोचिए कितना इंटेलिजेंस है। दूसरा, बच्चों की एक खासियत रही कि तिरंगे के साथ रहे और एक ही जुबान के ऊपर शब्द था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसमें इतनी साहस और ऊर्जा भर रही थी उनके शरीर के अंदर कि उनके स्वर और उनके सर पर जैसे कफन बांध लिया उन्होंने। यह सरकार उससे डरी जब संसद के गेट तक वह बच्चे पहुंच गए, दिखा दिया कि हम गेट तक भी पहुंच सकते हैं, अंदर भी पहुंच सकते हैं। तब इन्हें अकल यह आया कि यह तो बांग्लादेश और नेपाल के राह पर निकल पड़ा है देश। तब इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। तो अब जब इंटेलिजेंस एजेंसियां कह रही है कि आप सुरक्षित नहीं है, आप दिल्ली के अंदर, और छात्र अगर निकल जाते तो इन्हें भगाना पड़ता, जैसे शेख हसीना को बांग्लादेश से प्रशासन ने कहा कि इतने घंटे का वक्त देता हूं, आप निकल जाइए वरना इसके बाद हम संभाल नहीं पाएंगे। तो फिर आरएसएस का भी पतन हो जाता। तो फिर ऐसे व्यक्ति को आरएसएस क्यों रखेगा और भाजपा के लोग अपना नेता कैसे मानेंगे, और कब तक टिकेगी सरकार। क्या 2029 तक कार्यकाल पूरा कर पाएगी, कोई गारंटी नहीं। सोमवार से इस देश की दिशा बदलने जा रही है। अलग कौन सा रास्ते पर जा रहा है, वह रास्ता तय करेगा कि नरेंद्र मोदी 15 अगस्त का झंडा फहरा पाएंगे या नहीं। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएमडी इंडिया डिश 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।